आज हम लोग क्लास 10 का एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं एपी चैप्टर का। एपी चैप्टर को हिंदी में समानांतर सीढ़ियाँ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए, जो बहुत कम में अच्छा मार्किंग स्कीम का चैप्टर है। इसमें से 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समानांतर सीढ़ी को हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिससे कि शॉर्ट में हम कहते हैं एपी। अब समानांतर सीढ़ी क्या होता है? समानांतर सीढ़ी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, क्योंकि पहला पद के पहले कोई पद नहीं होता है, तो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वो प्राप्त होता है। वह निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। किसी भी एपी को लिखने का तरीका है। एपी का व्यापक रूप होता है जिसको जनरल फॉर्म कहते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। एपी दो तरह के होते हैं। पहला एपी होता है परिमित एपी, जिसमें पदों की संख्या परिमित होता है यानी निश्चित होता है, या जिस एपी का अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि किसी स्कूल के वर्ग 10 के बच्चों की ऊंचाई, तो वर्ग 10 में कहीं ना कहीं फिक्स ही बच्चा होगा, उसमें टर्म 20 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे, तो उनका फिक्स होगा। अब यहाँ देखिए वो एपी है 147, 147 सेंटीमीटर से शुरू होकर 48 49 जाते जाते लास्ट टर्म कितना हो रहा है? 157 हो रहा है। यानी इस एपी में टर्म्स क्या है? परिमित है, टर्म्स लिमिट है, इसलिए इसको कहा गया है परिमित एपी। अब दूसरा आता है अपरिमित एपी, जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो तथा इसका कोई अंतिम पद नहीं होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल में इसका ले लेंगे प्राकृत संख्याओं का समूह, जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता है। एपी में ए जो होता है, ए प्रथम पद के लिए होता है, तथा डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर के लिए हम क्या लेते हैं? डी लेते हैं, और ये लेते हैं प्रथम पद के लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इस क्वेश्चन के बेसिस पर बताना है कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये स्थिति है, क्या यह एपी में है कि नहीं है। क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है? 8 रुपया है। तो चलिए देखते हैं प्रथम का कितना है। प्रथम के किलोमीटर का प्रथम किलोमीटर का किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया है, किलोमीटर का किराया कितना है? किलोमीटर का किराया है 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर का, दूसरे का कितना हो जाएगा? 8 रुपया बढ़ रहा है, यानी 15 प्लस 8 कितना रुपया हो जाएगा? 23 रुपया हो जाएगा। तीसरे का कितना हो जाएगा? तीसरे किलोमीटर का, तीसरे का हो जाएगा कितना? 23 प्लस 8 यानी कितना हो गया? 31। अब इसमें हमको 3 टर्म आया, 15, 23 और 31। कितना टर्म आया? 15, 23 और 31, और ये बढ़ते भी जाएगा। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8। तो जब हम डी निकालते हैं तो डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। इसको हम लोग कहते हैं टर्म। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो T2 माइनस T1 जब करेंगे तो 23 माइनस कितना आएगा? 15। 23 माइनस कितना आएगा? 15। तो 23 माइनस 15 आएगा तो 8, और फिर हम डी निकालेंगे। फिर अगला जब डी निकालेंगे तो T3 माइनस T2 निकालेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 31 माइनस 23 यानी 8। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो ये एपी में है। यह वीडियो क्लास 10 BTBC बुक का गणित का प्रश्नावली 5.2 जो एपी का प्रश्नावली है, एपी चैप्टर का है, उसका पहला का दूसरा क्वेश्चन से हम
शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखना है इस स्थिति में कि यह एपी में है कि नहीं है। तो हम मानेंगे कि बेलन में हवा की मात्रा, हम इसमें कुछ भी मान सकते हैं। बेलन में हवा की मात्रा 100 kg है, तो बेलन में 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो 100 kg का अगर 1/4 भाग आप करिएगा तो ये कट के कितना होगा, 25 kg। शेष कितना बचा, शेष इसमें बचा आपको, हर बार शेष का 1/4 निकलता है, तो शेष बचा कितना, 75 kg। अब फिर 75 kg का 1/4 कीजिए, तो 75 kg का जब 1/4 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 4 से ही कितना बार में कटेगा, 18.75 kg, 18.75 kg। अब फिर हम शेष निकालेंगे। शेष आप 75 kg में से 18.75 kg माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 56.25 kg। और फिर तीसरा बार हम इसका निकालेंगे, 56.25 kg का 1/4 निकालेंगे। तो जब 56.25 kg का 1/4 निकालेंगे तो ये कट के लगभग आएगा 14.06 kg। कितना आएगा, 14.06 kg। तो अब हमारे पास 3 नंबर आया, एक आया 25, दूसरा बार में निकला कितना 18.75 और तीसरा बार में निकला 14.06। इन तीनों को अगर आप माइनस कीजिएगा तो इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो -5.25 आएगा, और इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपको -4.69 आएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सार्व अंतर अगर बराबर होता तो वह एपी में होता। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें भी हमको देखना है कि एपी में है कि नहीं है। तो प्रथम मीटर में देखिए, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत आप देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 150 रुपया दिया हुआ है। दूसरे मीटर की लागत कितना होगा, दूसरे मीटर की लागत, खुदाई की लागत है, खुदाई नहीं लिखे हैं, दूसरे मीटर की लागत कितना है 150 + 50 यानी 200 रुपया। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना दिया हुआ है, खुदाई की लागत है कितना होगा 200 + 50 यानी 250। अब हमारे पास देखिए 3 नंबर आ गया है, 150, 200 और 250। अब इन तीनों नंबर में हम देखेंगे 150, 200 और 250। अब 150 और 200 का करेंगे आप तो 50 ही आएगा, और 200 और 250 का अंतर करेंगे तो 50 ही आएगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो दोनों 50-50 बराबर है, तो इसलिए यह एपी में है, यह एपी में, क्योंकि सार्व अंतर बराबर आ रहा है तो यह एपी में है। चौथा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मिश्रधन हमको निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ मूलधन हमारा कितना है, प्रिंसिपल है ₹10,000, दर कितना है, दर है 8%, और समय तो हमको हर साल का निकालना है, इसलिए समय हो जाएगा 1 साल। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है
a इक्वल पी इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n। अब उस कंडीशन में हम निकालेंगे मिश्रधन, मिश्रधन को अमाउंट भी कहते हैं। तो 10,000 और 1 प्लस 8 बाई 100, तो 1 प्लस 8 बाई 100 को हम करेंगे 10,000, 108 हो जाएगा, 108 बटा 100, ये हम भिन्न का जोड़ की तरह करेंगे। तो 10,000 108 बटा 100, 108 बटा 100 को काटेंगे तो कितना होगा 27,25। अब इस 10,000 को 25 से काटिए तो कितना बार में 400 बार में ही कटेगा। अब 27 में 400 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10,800। कितना हो गया 10,800। एक हमको मिश्रधन मिला 10,800। दूसरा मिश्रधन हम फिर निकालेंगे। अब मिश्रधन किस पर निकलेगा 10,800 पर निकलेगा। तो अब हम दूसरा मिश्रधन निकालेंगे। दूसरा मिश्रधन तो हम सीधे क्या कर दे रहे हैं 10,800 में 27/25 से गुना कर दे रहे हैं। तो 27/25 से गुना करने पर इसमें हमको आएगा 11,000। यह प्रश्नावली 5.2 का आगे का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है 3, 1, -1 और -3, ये एपी में है। इसका प्रथम पद क्लियर है। प्रथम पद इसमें कितना है, प्रथम पद इसमें 3 है। सार्व अंतर निकालते हैं। तो सार्व अंतर के लिए हम क्या करते हैं T1 - T2 करते हैं। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है T2 - T1। तो यहाँ देखते हैं कि T2 1 है और T1 है 3, तो कितना होगा -2। एक और सार्व अंतर निकालते हैं। जब तक कंटिन्यू 2 सार्व अंतर नहीं निकालते हैं तब तक एक और सार्व अंतर सारे प्रश्न में हम निकालेंगे। तो दूसरा सार्व अंतर हमारा क्या होगा -1 और उसमें से -1, क्योंकि तीसरा टर्म और दूसरा टर्म का हम माइनस करेंगे। तो दोनों का आया 2। तो इसमें क्या हो गया, प्रथम पद हो गया कितना 3 और सार्व अंतर हो गया -2। दूसरा प्रश्न के लिए चलिए, दूसरा प्रश्न के लिए हम चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न के लिए -5, -1, 3 और 7, इसमें प्रथम पद -5 है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद -5 है। सार्व अंतर, सार्व अंतर के लिए हम फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे T2 - T1। तो -1 -5, तो -1 +5, तो 5 में से गया कितना 4। एक और सार्व अंतर हम ले लेंगे क्योंकि ये कन्फर्म हो जाए कि एपी में है। तो T3 - T2, T3 - T2। तो इसमें देखेंगे T3 कितना है 3 और -1, जिसमें 3 + 1 क्या है 4 है। यानी इसमें सार्व अंतर कितना हुआ, इसमें प्रथम पद हुआ आपका -5 और सार्व अंतर हुआ 4। तीसरा प्रश्न इसका लेंगे हम। तीसरे प्रश्न के लिए प्रश्न है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये एपी में है। तो इसमें प्रथम पद कितना है, इसमें प्रथम पद है 1/3। सार्व अंतर चलते हैं, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर में T2 - T1 करेंगे हम। सार्व अंतर में क्या करेंगे T2 - T1, जिसमें 5/3 -1/3, यानी 3 एलसीएम हो गया, 5 - 1 यानी 4/3। एक और सार्व अंतर ले लेते हैं। एक और सार्व अंतर में दूसरा सार्व अंतर 9/3 -5/3, T3 - T2।
तो 9 - 5 कितना होगा, 3 इसका एलसीएम होगा, 9 - 5 यानी 4/3। तो यहाँ देखते हैं कि प्रथम पद इसका कितना है, प्रथम पद है 1/3 और सार्व अंतर है 4/3। लास्ट क्वेश्चन इसका है नंबर 4, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका प्रथम पद क्या होगा। इसका प्रथम पद होगा 0.6 और सार्व अंतर, इसमें सार्व अंतर होगा T2 - T1 यानी 1.7 - 0.6, तो 1.7 - 0.6 होगा 1.1। एक और सार्व अंतर हम निकाल लेते हैं, एक और सार्व अंतर 2.8 - 1.7 यानी 1.1। तो इसका प्रथम पद हो गया 6.6, 0.6 और सार्व अंतर इसका हो गया 1.1। ये तीसरा प्रश्न का चारों प्रश्न हम लोग सोल्व किए। पिछला वीडियो में हम लोग एपी का डिस्क्रिप्शन दिए थे और प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आइए, ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है जो BTBC गणित का है, एपी चैप्टर का है, प्रश्नावली 5.2 का, जिसमें आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। 5 प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि अगर एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है तो एपी में चाहिए तो आप जितना भी पद लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम 4 पद लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित होंगे। पहला पद ए, दूसरा a+d, तीसरा a+2d और चौथा होगा a+3d। इसी के बेसिस पर हम सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है a = 10 है और d = भी 10 ही दिया हुआ है। तो प्रथम पद तो आपका हो गया 10 ही। अब सेकंड के लिए हमको निकालना है तो a+d यानी 10 + 10। दूसरा पद हमारा कितना आ गया 20। तीसरे पद के लिए अगर हम बढ़ेंगे तो a+2d, a+2d का मतलब पहला पद 10 और दूसरा पद 10 × 2 यानी 10 + 20 कितना होगा 30। तीसरा पद कितना आया 30। और चौथे पद के लिए बढ़ेंगे तो a+3d, a है हमारा 10 + 3 × 10 यानी 10 + 30 40। इस तरह हमको 4 पद मिले 10, 20, 30 और 40। तो इस एपी के प्रथम 4 पद होंगे 10, 20, 30 और 40। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है जिसमें a = दिया हुआ है -2 और d = दिया हुआ है 0। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सार्व अंतर 0 है। तो क्या होगा, चारों पद इस एपी के -2 ही होंगे। लेकिन हम लोग देख लेते हैं। पहला पद के लिए तो a = -2 ही होगा। दूसरा पद के लिए अगर हम बढ़ेंगे तो a+d, तो -2 + 0 ये भी क्या होगा -2 ही होगा। तीसरा पद के लिए a+2d यानी -2 + 2 × 0, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा 0 यानी -2। तीसरा पद भी हमारा क्या आया -2 ही आया। चौथा पद के लिए चलेंगे तो a+3d यानी -2 + 3 × 0, तो ये भी क्या होगा -2 + 0 यानी -2। इस तरह इस एपी के चारों पद क्या होंगे -2, -2, -2 और -2।
अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में a इक्वल 4 दिया हुआ है। a इक्वल कितना दिया हुआ है? 4 और d इक्वल -3 दिया हुआ है। यहाँ सार्व अंतर 0 नहीं है, इसलिए चारों एपी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो पहला एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके चारों पद अलग अलग होंगे। पहला पद क्या है? 4 हो गया। दूसरे पद के लिए बढ़ेंगे तो a प्लस डी यानी 4 प्लस -3। तो 4 प्लस -3 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तीसरे पद के लिए बढ़ेंगे तो a प्लस 2d। a प्लस 2d का मतलब प्रथम पद कितना है? 4 प्लस 2 इंटू -3। तो 4 प्लस -3 कितना हो? 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस -6 जो आएगा कितना? -2। तीसरे पद के लिए अगर बढ़ेंगे, चौथे पद के लिए बढ़ेंगे तो a प्लस 3d। तो a कितना है हमारा? a इसमें 4 है और d है -3, तो ये करेंगे -3 से मल्टीप्लाई। तो इसमें हो जाएगा 4 -9 यानी -5। तो इसके 4 पद हमको क्या मिला? इसका प्रथम पद हुआ 4, द्वितीय पद हुआ 1, तीसरा हुआ -2 और ये माइनस पद 5। इस एपी के 4 पद हमको मिले, 4, 1, -2 और 5। चौथा प्रश्न की ओर चलेंगे हम। तो चौथा प्रश्न है, इसमें a इक्वल क्या दिया हुआ है? -1 और d इक्वल दिया हुआ है 1/2। तो चलिए प्रथम पद तो होगा ये, क्योंकि ये प्रथम पद होता है। अब द्वितीय पद के लिए बढ़ेंगे तो a प्लस d। अब इसमें हमको क्या करना है कि -1 में 1/2 को जोड़ना है। तो एलसीएम लेंगे, -1 को एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। 1 से 2 में भाग देंगे, 2 - 2 होगा। अब प्लस 2 से 2 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में करेंगे यानी कितना आएगा? -1/2। तीसरा पद के लिए बढ़ेंगे हम तो a प्लस 2d। तो इसमें -1 प्लस 2 गुना 1/2 करेंगे तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा -1 जोड़ 1 यानी कितना? ये आ जाएगा आपका 0। चौथा पद के लिए होगा a प्लस 3d। तो प्रथम पद है -1 प्लस 3 गुना 1/2 हम करेंगे तो -1 प्लस 3/2 हो जाएगा। अब इसमें हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। 1, 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। 1 से 2 में करेंगे 2, 2 -2 हुआ और प्लस 3 यानी कितना हुआ? ये हो जाएगा आपका 1/2। यानी इसके 4 पद हम देख रहे हैं कौन कौन हो रहा है? -1, -1/2, 0 और 1/2। यानी इस एपी के 4 पद हुए आपका -1, -1/2 और 0 और 1/2। अब पांचवा जो अंतिम प्रश्न है, इसमें आपका दिया